नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करी थी। आज हम जो हैं गोलीय दर्पण से दर्पण सूत्र का निर्माण किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो अपना विषय है वो है दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला क्या होता है, और इसमें मिरर फॉर्मूला के साथ साथ हम इसकी आवर्धनता के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं कि आवर्धनता क्या है और दर्पण सूत्र को किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो दर्पण जो सूत्र हैं ये गोलीय दर्पण के माध्यम से इसको निरूपित करते हैं। यानी गोलीय दर्पण के भी हमने दो प्रकार पढ़े थे, एक तो अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो इसमें गोलीय दर्पण से संबंधित यहाँ पर जो है दर्पण सूत्र का निर्माण करते हैं। एक गोलीय दर्पण के लिए यू वी एम एफ को एक समीकरण द्वारा संबंधित किया गया है जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। यानी यू वी और एफ जो हैं इसको एक समीकरण के द्वारा इसको निरूपित करते हैं और इसे ये प्रकार से क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहा जाता है। जैसे यहाँ पर इसकी एक समीकरण दे रखी है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू यहाँ पर जो है 1/f दे रखा है। जितने भी यहाँ पर दूरी हैं दर्पण सूत्र निरूपित करने के लिए गोलीय दर्पण की उसका जो ध्रुव होता है उससे सारे इसकी यहाँ पर दूरियों का निरूपण करते हैं। किसी गोलीय दर्पण हेतु सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। अब यहाँ पर जो जैसे हम बात करेंगे u क्या है, v क्या है और f क्या है। जैसे हम बात करते हैं बिंब की दूरी, इसको निरूपित करते हैं किससे, u। तो बिंब की दूरी u कहलाती है, प्रतिबिंब की दूरी v कहलाती है और फोकस दूरी f कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पर u, v और f जो हैं इन सभी का मापन हम गोलीय दर्पण के ध्रुव से करते हैं। दर्पण सूत्र को व्युत्पन्न किस प्रकार से करना है, तो सर्वप्रथम चित्र देखते हैं यहाँ पर। तो चित्र में यहाँ पर अलग अलग रूप से हम इसको यहाँ पर देखते हैं। चित्र में वो एम ओ एल इतने पास है कि उन्हें सरल रेखा मान ले तो त्रिभुज पी क्यू एफ व त्रिभुज एम ओ एफ तथा त्रिभुज ओ एल एफ व त्रिभुज पी ओ डैश क्यू एफ स्वरूप हैं। जैसे यहाँ पर हैं, एक तो हमने वो एम और यल इसको माना है, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे वो यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है यम है, एम और यल, ये एक प्रकार से क्या है चित्र में ये दर्पण जो है इस पर पॉलिश की रखी है। तो एल एम और यू ओ जो है वो हम यहाँ पर इसको निरूपित करेंगे किससे, ध्रुव दर्पण के ध्रुव से। यहाँ पर एक रेखा है जिस चित्र के माध्यम से हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो है पी क्यू और एफ, तो ये एक जो है यहाँ पर ये पी क्यू और एफ हैं, तो ये एक त्रिभुज को मानते हैं। वो त्रिभुज एम ओ एफ, तो ये एक त्रिभुज में कौन सा है, एम है और ओ और ये एफ है। तो त्रिभुज यहाँ पर ये अलग है और यहाँ पर त्रिभुज अलग है। तो त्रिभुज ओ एन एफ, त्रिभुज कहाँ पर ओ एन और एफ ये अलग हैं। वो त्रिभुज वो पी, तो ये पी हैं, पी क्यू डैश और एफ समरूप हैं। तो जैसे ऊपर के निरूपित होते हैं ठीक उसी प्रकार नीचे भी यहाँ पर इसके त्रिभुज को निरूपित किया गया है। तो इससे आगे हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर त्रिभुज पी ओ एफ वो त्रिभुज एम ओ एफ में दोनों स्थितियों में अलग यहाँ पर देखें, त्रिभुज ओ एल एफ वो त्रिभुज पी क्यू डैश एफ में संबंध किस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज को यहाँ पर समीकरण के माध्यम से को निरूपित करते हैं। ओ एम अपॉन पी क्यू इक्वल टू ओ एफ अपॉन पी एफ इक्वल टू यहाँ पर जो रहे सी, समीकरण के माध्यम से सी अपॉन ए माइनस सी है। तो यहाँ पर जो है इस समीकरण को सोल्व करते हुए यहाँ पर सी अपॉन ए माइनस सी डैश सी है। तो समीकरण एक इसको निरूपित किया गया है। दूसरे त्रिभुज में यहाँ पर देखते हैं सी बी माइनस सी, तो समीकरण दो यहाँ पर इसको निरूपित किया गया है। तो समीकरण एक और बी, तो समीकरण एक यहाँ पर जो है सी अपॉन ए माइनस सी इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन
तो इसको जो यहाँ पर वज्र गुणा के माध्यम से इसको निरूपित किया गया है। तो ए बी इसको यहाँ पर निरूपित करते हैं और ए बी माइनस ए सी, तो इस समीकरण के माध्यम से इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बी सी प्लस ए बी इक्वल टू ए बी। प्रत्येक पद में ए बी सी भाग देने पर, तो यहाँ पर ए बी भाग देने पर 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/c, ये समीकरण इसकी निरूपित होती हैं। तो यहाँ पर कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण के लिए ए बी सी ऋणात्मक होंगे, अतः बिंब की ध्रुव से दूरी बराबर u, तो बिंब की दूरी को यहाँ पर u, यहाँ पे इसको एक प्रकार से क्या माना गया है, माइनस ए मानते हैं। प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी u है, तो इसको एक प्रकार से क्या मानते हैं, माइनस बी मानते हैं। फोकस दूरी को f माना गया है, तो यहाँ पर माइनस सी मानते हैं। अतः 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/-c, इसको इक्वल टू यहाँ पर करते हैं तो 1/v प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो ये समीकरण जो हमने शुरू में इसको देखा था वही समीकरण हमारे को अंत में प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर u v f ये जो है प्रकार से इसके प्रतिबिंब, बिंब और दूरी को निरूपित करते हैं। अब हम देखते हैं आवर्धनता, मैग्निफिकेशन क्या होते हैं। यानी मैग्निफिकेशन का हम सिंपल रूप से अगर समझते हैं तो किसी भी वस्तु को बढ़ा करके देखना ही क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धनता कहलाते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। बिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को v माना है और बिंब की ऊंचाई को u के अनुपात को यहाँ पर क्या कहते हैं, m कहते हैं, यानी आवर्धन कहते हैं। आवर्धन से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब उसके बिंब से कितना गुना बड़ा है, यानी प्रतिबिंब जो है वो बिंब से कितना गुना बड़ा है। दर्पण द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता आवर्धनता कहलाती है, यानी दर्पण द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता आवर्धनता कहलाती है। तो यहाँ पर जैसे दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी तो वो कितनी बड़ी दिखाई दे रही है, तो वही एक प्रकार से यहाँ पर क्या कहलाती हैं, आवर्धनता कहलाती हैं। तो यहाँ पर 10x यहाँ पर जो है 10x मिरर हैं, 15x मिरर हैं, तो यहाँ पर जो है उसकी कितने गुना उस प्रतिबिंब जो है वो उसका जो प्रतिबिंब बनता है कितना गुना वस्तु से बड़ा बनता है, वो उसकी आवर्धनता कहलाती है। तो यहाँ पर इसको जो निरूपित करने के लिए जैसे माना गया, यदि बिंब की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो गोल दर्पण से उत्पन्न आवर्धनता m। तो यहाँ पर जो है m इक्वल टू h डैश अपॉन h, तो h डैश जो है यहाँ पर क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और प्रतिबिंब को हमने v के माध्यम से प्रदर्शित किया है। और जो यहाँ पर प्रतिबिंब और बिंब है उसको u से, तो h डैश तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, h प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो v अपॉन u माइनस यहाँ पर जो है तो विभिन्न प्रकार के दर्पण या उनके द्वारा किया जाने वाला आवर्धन ठीक इस प्रकार से रहेगा। आवर्धन दर्पण m ऋणात्मक, आवर्धन दर्पण m ऋणात्मक, तो इन सभी को यहाँ पर तीन जो इसकी पोजीशन दी गई हैं ये तीनों तो एक प्रकार से ऋणात्मक हैं। आवर्धन दर्पण m धनात्मक हैं और उत्तल दर्पण यहाँ पर जो है धनात्मक हैं। तो इसमें यहाँ पर जैसे हम देखते हैं इसको v और u में यहाँ पर जिसका प्रतिबिंब रहेगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व बड़ा इसमें नजर आएगा। अगर v और यानी दोनों अगर बराबर हैं प्रतिबिंब और बिंब, तो इसमें मतलब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व समान रहेगा। इसमें जो यहाँ पर है प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व छोटा रहेगा और यहाँ प्रतिबिंब आभासी सीधा वो बड़ा रहेगा। प्रतिबिंब आभासी सीधा वो छोटा इसमें रहता है जब इसकी स्थिति विपरीत प्रकार से इसमें होती है, यानी प्रतिबिंब बड़ा रहेगा, प्रतिबिंब जो है यहाँ पर छोटा और बिंब यहाँ पर बड़ा रहेगा। तो इसमें अलग स्थिति के आधार पर यहाँ पर इसको निरूपित किया गया है।